नमस्कार बच्चों। महाराणा प्रताप के बारे में हमने पढ़ा था कि उन्होंने किस प्रकार से मुगलों का सामना किया तथा अपने देश की रक्षा की। उसी के विषय में अब हम आगे पढ़ते हैं हमारा चैप्टर। महता दारिद्र्येण परितम्यमानस्य प्रतापस्य इदमेव बहुत चिंता कारणमासीत्। महाराणा प्रताप के बहुत अधिक गरीबी के कारण महाराणा प्रताप ने इस प्रकार से बहुत चिंता का विषय बन गया था कि वह सेना का संगठन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास धन संपदा नहीं है। प्रतापस्य चिंतां विभाव्य भामाशाह नामः किश्चित् श्रेष्ठी किमपि महत्वकार्यः कर्तुकालः समायतः इति भावितवान्। महाराणा प्रताप की इस चिंता के बारे में जानकर भामाशाह नाम के श्रेष्ठी यानी कोई सेठ ने ऐसा सोचा कि कुछ बहुत बड़ा कार्य करने का समय आ गया है। और इसीलिए वह प्रताप के निकट गए। उन्होंने सोचा कि अब ये समय आ गया है कि इस धन संपदा का हम प्रयोग में लें। शः प्रतापः निक्षा गत्वा उवाचः, और वह प्रताप के निकट गए और बोले, प्रभु, हे प्रभु, अहम भवदस्य सेवकः मम हस्ते प्रभुतम धनम विद्यते। वह कहते हैं कि मैं आपके वंश का सेवक हूँ और मेरे हाथों में बहुत अधिक मात्रा में धन है। ते भवान 25,000 सैनिकानां 12 वर्षीय पर्यंतम। वह कहते हैं कि आपके जिससे आप 25,000 सैनिकों को 25,000 सैनिकानां यानी 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष पर्यंतम 12 वर्ष तक पाल सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। तदा प्रतापः उवाचः, तभी प्रताप ने कहा, अहम नेत्रधनम स्वीकर्तुं शक्नोमि, मैं यह धन स्वीकार नहीं कर सकता। एतद् धनम भवता अर्जितमस्ति, क्योंकि यह धन आपके द्वारा कमाया गया है। तदा भामाशाह प्रावोचत्, तब भामाशाह ने वापस कहा, तेतद्धनम परक्रियम, यह धन तो देश रक्षायां मया अर्जितमिदं धनम यदि सहायकं भवेत्, यह धन तो किसी दूसरे का नहीं, देश की रक्षा के लिए मेरे द्वारा अर्जित किया गया है। कि यह धन देश की रक्षा के लिए मैं दे रहा हूँ। तर्हि मम जीवनम सार्थकम भविष्यति इति, जिससे मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। भामाशाहस्य वचनं श्रुत्वा प्रतापस्य मनः असीम शांतनां प्राप्तवान्। भामाशाह के वचन सुनकर प्रताप के मन में बहुत अधिक शांति प्राप्त हुई। तेन पुनः सैन्य शक्ति संग्रह कार्यम आरभत, फिर से उन्होंने सैनिक शक्ति का कार्य प्रारंभ कर दिया। महासैन्य च रचनायामाशः, और उन्होंने एक महान सेना की रचना की। तया सेनया च मुगल शासनम प्रति स्वतंत्रता युद्धम पारभत, और सेना के द्वारा मुगल सेना के प्रति स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ कर दिया। स्वराज्य हस्तच्युताम अनेक भागाम पुनः हस्तगतवान कृतवान, और अपने राज्य के हाथों से अलग हुए अनेक भागों को पुनः अपने हाथों में ले लिया। पुनः उनसे युद्ध करके अपने हाथों में उन राज्य को ले लिया, वापस पा लिया।
तेषु, और उन राज्यों में से कुछ जो मेन थे वो थे मोही, गोगुंदा, उदयपुरम इत्यादयः मुख्य आसन। मोही, गोगुंदा, उदयपुर आदि मुख्य थे। स्वराज्ये शांति संस्थाप्य चावंड नामक स्थानं स्वराज्य राजधानीम् अकरोत्, और अपने राज्य में हर प्रकार से शांति की स्थापना करके चावंड नामक एक स्थान था जिसको स्वराजधानीम् अकरोत्, उसको राजधानी बनाया। तस्मिन् काले चावंड स्थानां स्थापत्यकलायाः, यानी उस समय चावंड नामक स्थान जो था स्थापत्य कला, यानी कि स्थापत्य कला से अर्जित था। ललित कलायाः, ललित कला, वाणिज्यस्य यानी कि व्यापार, विद्याश्च यानी विद्या में प्रमुख केंद्रम आसीत्, प्रमुख केंद्र था। जो उस समय चावंड नाम का राज्य था वह व्यापार में, विद्या में, वाणिज्य कला में, हर तरह की कला में निपुण था, जिससे उसको अपना राज्य बनाया, उसको अपनी राजधानी, राज्य की राजधानी बनाई। अन्ते असाधारणतया पादे धनुः, अंत में असावधानी से पादे यानी पैर में, धनु यानी धनुष, प्रत्युच्चाधातेन, धनुष की डोर से उनको धातेन यानी चोट लगने से प्रतापः अस्वस्थो अभवत्, प्रताप अस्वस्थ हो गए। 1597 तमे ईस्वी यावदे प्रतापः दिवंगतः, यानी 1597 ईस्वी सन में उनकी मृत्यु हो गई। प्रतापः महान सेनानायक, प्रताप जो थे वो महान सेनानायक थे, जननायक थे, व्यवस्थापक थे, संगठनकर्ता यानी कार्य का संगठन करता थे। भारतवासिनः अधुनापि तस्य स्वातन्त्र्यप्रेमिणः शौर्यगाथा गायन्ति, भारत के सभी निवासी उनके स्वतंत्र के प्रेम और शौर्य की गाथा के गीत आज भी गाते हैं। तो महाराणा प्रताप इतने वीर योद्धा थे कि उन्होंने मुगल सेनाओं से हमारे देश की रक्षा की, अपितु उनके द्वारा जो अधीन किए हुए राज्य थे उनको छुड़ाया और उनको वापस अपने हाथों में पा लिया। और उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी वो पूर्ण की, और पूर्ण करने पर ही उन्होंने दम लिया। इस प्रकार हम इस महापुरुष से बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और उनकी वीर गाथा आज भी हमारे देश में गाई जाती है। महाराणा प्रताप को आज के ज़माने में सभी जानते हैं कि वो कौन थे, कितने सूरवीर, कितने प्रतापी वीर थे।